हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यहाँ पर जो आज है वो निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी, यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और उन पर जो छोटे बड़ी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ अनुपात दिए हैं या बोलेंगे फ्रैक्शन में भिन्ने दी हैं 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20। तो हमें इस तरीके से बताना है कि इसमें कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पूछा है कि हमने बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हम सभी को एक बार में बड़ी और छोटी करना सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर 1/8 लिखा है, ठीक है। आपके पास पहला 1/8 लिखा है, दूसरा आपका 2/12 लिखा है, तीसरा आपका 3/16 लिखा है, चौथा आपका 4/20 लिखा है। देखो, क्वेश्चन के करने के कई सारे तरीके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है, एलसीएम मेथड है, लेकिन आपको उन पर नहीं जाना है, ठीक है। आपको उन पर नहीं जाना है। जब दो वैल्यू में अगर छोटा बड़ा पूछा जाए तब जाके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आसानी से सबसे पहले करना क्या है, जैसे हमारे पास इस तरीके से वैल्यू दी है, हमने लिख लिया है, ठीक है। ऊपर वाले अंश में आपको अपने तरीके से अपनी तरफ से आपको क्या करना है, 2 0 बढ़ा लेना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, सभी में आपको 2 0 बढ़ा लेना है, ठीक है, अपनी तरफ से। देखो, करने को तो हम 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 कितना भी बढ़ा लें सभी से आंसर आ जाएगा। लेकिन मोस्टली आप क्या करेंगे, ज़्यादातर सभी में 2 0 लगाया करें, जिससे आसानी से आंसर निकाला जा सके। बस अब क्या करना है, आपको भाग आना चाहिए। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 20 हो गया, 8 दूना 16, लगभग 12 बना। इसके बाद कुछ पॉइंट आएगा, वो बात की बात है, ठीक है। यहाँ से 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 के बाद 8 बचा, 8 80 हो गया, 12 छंग 72। तो ये कितना बना हमारा, 16। फिर 16 से डिवाइड करें, 16 एकम 16, और 16 से डिवाइड करें, 16 एकम 16, अब बचा 14, 140, ठीक है। तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर 20 से डिवाइड करें तो 20 से यह हमारा कितना आ जाएगा, 1 0 से 0, 2 से काटेंगे 40 को, ये बनेगा 20। तो अब बताइए, 12 18, 12 18, 20 और 16, इन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है। आपको लग रहा होगा 20 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा, 20, ठीक है। तो ये वाला 4/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये मत समझें कि इनमें इतने का डिफरेंस है तो आपका यही बड़ा होगा। हाँ, मानते हैं आपका वो बड़ा होगा, लेकिन थोड़ा अलग अलग वैल्यू कॉन्सेप्ट आगे पीछे कर दिया जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। बहुत ही कम समय में आप इनका आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में, जीडी में, सॉरी आरपीएफ ग्रुप डी में, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में, रेलवे में यहाँ पर भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो सभी को हम पहले लिख लेंगे। पहला हमने 8/19 लिखा है, उसके बाद 9/22 लिखा है हमने, फिर 10/23 लिखा है, उसके बाद 11/24 लिखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 0 आपस में लगा लेते हैं, साथ में 2 0 लगा लेते हैं। बस अभी हमें भाग करना आना चाहिए। तो 19 पंचे 95 ज़्यादा हो जाएगा, 19 चौके 76 होता है, ठीक है। 19 चौके 76 हो जाएगा, फिर हमारा 4 40 हो जाएगा, तो 19 दूना 38, ये आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 42 के आसपास हो जाएगा। 22 दूना 22 चौका 88, और 2 0, 22 चौके 88 हो गया, फिर 2 0 यानी कि 40 बनेगा ये वाला काटने पर, ठीक है, लगभग 40 बनेगा, ठीक है। 23 का भाग करेंगे, 23 चौके 92, ठीक है। फिर 8 और 0, 23 दिया 69, लगभग 43 बन जाएगा इसका। 24 चौके 96 होता है, 24 चौके 96 होता है, फिर यहाँ 14 मिलेगा, 24 पंचे 120, ठीक है, लगभग यहाँ पर 45 कुछ बनेगा। अब एक बात बताइए, 42 हो गया, 40 हो गया, 43 हो गया, 45 हो गया, तो अब इन सभी में कौन सा बड़ा है, तो 45 वाला बड़ा है अनुपात, यानी कि एक जो 11/24 होगा यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आसान वे में कर सकते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व, और छोटे बड़ा वाला भिन्न बता सकते हैं। अब आपने 2 क्वेश्चन बड़े भिन्न पर आधारित कर लिए, अब छोटे भिन्न का आंसर करेंगे जल्दी से। यहाँ पर लिखा है, बाकी का हम क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने आपको एक नॉर्मल वे से तर्क समझा है, तो उसका भी आप प्रयोग करिएगा हर जगह, ठीक है। 9/11, 11/12, 8/13, 10/14। अब हमें छोटी भिन्न करना है, हमने क्या बोला, 2 0 अपनी तरफ से लगा लेना है। देखिएगा, इन क्वेश्चनों में सभी में सेम समय लगेगा, ज़्यादा कोई समय बर्बाद नहीं हुआ। 11 से भाग करेंगे, 11 8 88,
फिर 2 20 बचेगा, 11 एकम 11, ठीक है। लगभग अप्रोक्स बताए ना वैल्यू, 12 एकम 12, 12 नम में 108, फिर 2 0 12 एकम 12, 13 से भाग करेंगे 13 छिंग 78 और 2 0 13 एकम 13, 14 से करेंगे 14 सत्ते 98, 14 एकम 14। अब एक बात बताइए, 81 91 61 और 71, सबसे छोटा वाला अनुपात कौन सा लग रहा है? ये 61 वाला। तो 61 वाले का वैल्यू कितना था? 8/13, तो जो कि आपका सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही कम समय में कर रहे होंगे सॉल्व। चलिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को देखेंगे। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है? अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले वैल्यू लिख लेना है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इन सब में यहाँ पर 2 0 बढ़ाने की, ठीक है। 2 0 बढ़ाने की बहुत ही आसान है, 2 0 बढ़ाना। 3 से भाग करेंगे 3 18 और 3 18 लगभग इतना हो जाएगा पॉइंट। 4 से भाग करेंगे 4 7 28 और 2 20, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा लगभग 5 से 80 आ जाएगा, लगभग 6 से 6 8 48 और 2 36 18। तो अब एक बात बताइए, इस तरीके से आपने भाग किया है और आपके वैल्यू 66, 75, 80 और 83 बन रहे हैं। तो जो सबसे छोटा वाला पूछा गया है, तो सबसे छोटा वाला ये है आपका 66 वाला, यानी कि 2/3 वाला, ठीक है। 2/3 वाला, तो 2/3, एक सेकेंड, यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे अच्छा सबसे छोटी तो ये हो गया, और सबसे बड़ा वाला ये होगा आपका ये वाला लास्ट वाला, ठीक है। अब हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, बड़े में से छोटा घटाना पड़ेगा, तो 5/6 बड़ा वाला है, तो 5/6 में से हमें छोटे वाला 2/3 घटा देना है। घटाएंगे तो एलसीएम जो होगा आपका 6 आएगा, 6 से 1 5 एकम 5 और 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये बनेगा 5 में 4 गया 1/6, 1/6 होगा। ये बड़ी और छोटी भिन्न का अंतर का हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आसानी से कवर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण होगा? अब देखिएगा, शांत और अशांत के लिए आपको याद रखना है कंडीशन, कि आपको यदि दी गई संख्या के हर के गुणनखंड, हर के जो फैक्टर हैं वो आपके या तो 2 आने चाहिए या 5 आने चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक है, कोई 2 है या दोनों हैं, तो हमारी संख्या शांत होगी। इनके अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आए तो हमारी संख्या अशांत हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा नीचे हर का गुणनखंड 5 मिला, इसमें 9 मिला, इसमें 7 मिला, इसमें 3 मिला। हमने बोला 3 वाला नहीं चलेगा, 9 वाला नहीं चलेगा, 7 वाला नहीं चलेगा, सिर्फ 5 वाला चलेगा। तो हमारा आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।